है ना। काम समय की कुछ चीजें बताए थे लेकिन कुछ चीजें रह गई थी, है ना। आज वो भी पूरा हो जाए तो फिर सवाल लगाते हैं। फिर काम समय का चाहे जो सवाल लग दो, हर सवाल लग करके तैयार हो जाएगा। केवल कुछ चीजें हैं समझना है। जैसे प्रश्न कहता है ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग मिल करके किसी कार्य को करना चाहे तो 20 दिन में कर सकते हैं, है ना। और जो है कि बी और सी किसी काम को करना चाहे तो ये जो है कि 15 दिन में कर सकते हैं। और जो है कि सी और ए किसी काम को करना चाहे तो ये 12 दिन में कर सकते हैं। इनमें सी अकेला कितने दिन में कर लेगा, बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा, और सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा, या ए और बी और सी तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न उठते हैं। ये भी प्रश्न हो सकता है कि ए और बी और सी एक एक दिन के अंतराल में काम करना चाहे तो काम कितने दिनों तक चलेगा। बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो हर सवाल एक ही सवाल में हल हो जाएंगे। देखिए सबसे पहला काम हमारा है, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, है ना। 20, 15 और 12 का एलसीएम कितना होगा, क्लियर है। माने 60 वस्तुओं का निर्माण करना है। ए और बी मिल करके 60 वस्तुओं का निर्माण 20 दिन में करते हैं। इसका मतलब है एक दिन में 3 वस्तुएं बनाते। कैसे 3 आए, इस 60 को इस 20 से भाग करते हैं, क्लियर हुआ। उसी तरह से 15 चौके 60 मतलब बी और सी एक दिन में 4 वस्तुएं बनाते हैं। सी और ए 12 पंजे 60 माने दोनों मिलकर के कितनी वस्तुएं बनाते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर देखें डबल ए है, डबल बी है, डबल सी, माने हम एक प्रकार से कहते हैं 2A और 2B और 2C को जोड़ते हैं तो क्या होता है, 4, 3, 7, 5, 12 होता है। क्वेश्चन को समझना, और बात जितने लोग कर रहे हो आजीवन तुम लोगों को गणित समझ में आने वाली है नहीं है। बाद में कहोगे कि ये सवाल समझ में नहीं आया है। डबल ए डबल बी डबल सी का मान 12 हुआ, लेकिन अगर हम कह दें कि ए बी सी का मान निकालो या ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो देखिए 2, 2, 2 है तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 को कॉमन लिए तो ए बचा, यहाँ से 2 उठा लिए तो बी बचा, और यहाँ से 2 उठा लिए तो सी बचा, और बराबर जो है कि 12 लिखा है। 2 गुणे में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, 2 छाक 12। अर्थात लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये हम समझ सकते हैं। डबल वालों का मान 12 आया था तो सिंगल का मान 6, डबल वालों का 6 तो सिंगल का 3, डबल वालों का 12 है तो सिंगल का 6, डबल वालों का 19 है तो सिंगल वालों का साढ़े कितना 9, 9.5, माने ठीक उसका आधा कर देना। अब देखें ए बी सी तीनों का मान 6 हो गया। अगर कहता है सवाल बात नहीं करना बंद करोगे ना। अगर कहता है सवाल कि ए बी सी तीनों कितने दिन में कर लेंगे, तो तीनों की बात करें तो तीनों के मान से भाग कर लेंगे, अर्थात तीनों मिलकर के 6 × 60, यहाँ पर ए बी सी 10 दिन में कर लेंगे। ए बी सी तीनों इस काम को करना चाहे तो 10 दिन में कर लेंगे हर हाल में। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा ए कितने दिन में कर लेगा। अब ए की बात है तो भाई ए की जो है कि वैल्यू से भाग करते हैं। देखें ए बी सी तीनों की वैल्यू है 6, ए का मान निकालना है, अर्थात बी और सी को हटाना है, और बी और सी का मान कितना हुआ 4, बी और सी का मान 4 है तो 4 हटाएंगे तो ए का मान कितना निकलेगा 2, अर्थात 2 से भाग कर दो, और जैसे ही 2 से भाग करोगे तो जवाब तुम्हारा कितना रहेगा, है ना। 60 को 2 से भाग करोगे तो जवाब तुम्हारा 30 के बराबर रहेगा। अब दूसरा प्रश्न है बी ने कितने दिन में किया, तो बी को निकालना है, बी की वैल्यू निकालना है तो ए और सी को हटाना है, ए और सी को हटाना है तो ए और सी का मान कितना है 5 हटाओगे तो बचेगा क्या 1, अर्थात बी की वैल्यू हुई है 1, और 1 से भाग करोगे तो जवाब तुम्हारा रहेगा क्या 60 के बराबर। अर्थात जो बी है वो अकेला अगर काम करना चाहेगा तो इस काम को 60 दिन में कर लेगा। अब यहाँ पर सी की बात हुई है तो अब ये जानो तीनों का मान है 6, तो ए और बी, ए का मान 2, बी का मान 1, तो क्या करें कि सी का मान जोड़ दे तो 6 आ जाए तो 3, कैसे। और या हम ऐसे जान लेते हैं ए बी का मान है 3, 3 हटाएंगे, 6 से 3 हटाएंगे 3, और देखो 3, 2, 1, 3, 3 हटाएंगे तो 3 होगा। और सी की वैल्यू जानने के लिए 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो जवाब हमारा रहा क्या 20। अर्थात ए अकेला 30 दिन में कर लेगा, बी अकेला 60 दिन में कर लेगा, सी अकेला 20 दिन में कर लेगा, तीनों मिलकर के 10 दिन में कर लेंगे। बस यही पॉइंट कल छूटा था, है ना। अब इसके बाद कुछ पढ़ाना नहीं है, बस तुम लोगों से प्रैक्टिस करवाना है। जल्दी जल्दी से सवाल लगाना शुरू कर दो, ठीक है। लिखो प्रश्न। सवाल कहता है राम और श्याम किसी काम को, है ना,
यही तो कह रहा है, राम और श्याम किसी काम को करना चाहे तो 10 दिन में कर सकते, यही तो कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, श्याम और मोहन किसी काम को करना चाहे तो 15 दिन में कर सकते हैं। और फिर कहता है राम और जो है कि मोहन किसी काम को करना चाहे तो 12 दिन में कर सकता है। यही तो प्रश्न हुआ है ना। मोहन अकेला उसे कितने दिन में कर लेगा, ये बात पता कर। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, सबसे पहला हमारा काम है एलसीएम लेना, है ना। 60 वस्तुएं बनाना है ना, 120 ही आएगा, जो भी आए, ठीक है। 10 छक्का 60 हुआ, 15 चौके 60 हुआ और 12 पंजे 60 हुआ। क्लियर है। देखें यहाँ पर राम, श्याम और मोहन डबल डबल है, और डबल का मान 6 4 10 5 15, डबल का मान 15 है। बोलो, डबल डबल लोग हैं, इनका मान 15 है, तो सिंगल का मान क्या हो जाएगा, ए और बी और सी तीनों की वैल्यू 7.5 हो जाएगी ना। अच्छा, राम श्याम और मोहन की बात कर लेते। राम है और श्याम है और मोहन की बात है, 7.5 हो गया। अब मोहन कितने दिन में करेगा ये बात जानना है। अच्छा, तीनों कितने दिन में करेंगे ये बात जानना है, तो फिर 7.5 से भाग कर दे। लेकिन यहाँ तो ये बात नहीं कही गई, यहाँ बात क्या कही गई है, मोहन के बारे में। तो अर्थात राम और श्याम को हटाना, राम और श्याम का मतलब है 6 हटाना। 6 हटाओगे, 7.5 से 6 हटाओगे, बोलो क्या बचेगा, 1.5 बचेगा। 1.5 का मतलब है 1.5 से भाग करो, 1.5 ही है, ऐसे लिखा जाता है। दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, 15 चौके 60 है, 0 का 0 है, जवाब रहा 40 के बराबर। अर्थात मोहन कितने दिन में कर लेगा, 40 दिन में करेगा। कहाँ पर 120 आ रहा भाई, 140 आ गया, भाग नहीं दिए थे, गुणा कर दिए थे, हैं? गुणा में भी, हाँ गुणा में भी नहीं आएगा, गुणा में भी 90 आएगा, 15 छक्का 90 होता है। हाँ एकदम राइट है, बहुत बढ़िया, वाह वाह भाई। चले अगला प्रश्न पर ध्यान दें। चलो, जितने लोगों का नहीं आया ध्यान दिया जाए। देखिए सवाल कह रहा है ए और बी मिलकर के किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। ए और बी कितने दिन में, 36 दिन में कर सकते हैं। और बी और सी कितने दिन में, 45 दिन में, है ना, यही तो कह रहा है, 60 है। चलो 60 दिन में। और ए और सी 45 दिन में। तो सबसे पहले सबका एलसीएम लेते हैं, 180 एलसीएम हुआ, है ना, एलसीएम 180 हुआ, माने 36 पंजे 180 होता है। माने ए और बी एक दिन में 5 वस्तुएं बनाते हैं। बी और सी 6 से भाग करोगे, 60 से भाग करोगे 3 आएगा, माने 3 वस्तुएं बनाते हैं। 45 चौके 180 होता है, 4 वस्तुएं बनाते हैं। माने अगर देखा जाए ए और बी और सी का मान तो कितना होगा, 5 3 8 4 12। लेकिन ये 12 किनका मान है, डबल वालों का मान है। जब डबल डबल लोग हैं, है ना, 2 लोग हैं, 2 बार जोड़ा गया है तो 12 आया है, तो सिंगल का मान क्या होगा, 6 होगा। अब यहाँ पर करना क्या है, अगर कह दिया जाए कि तीनों कितने दिन में, तो 6 से भाग करें, अर्थात जवाब तुम्हारा 30 के बराबर हो जाएगा। ए कितने दिन में, तो बी और सी को हटा दे, बी और सी का मान 3 है, 3 हटाओगे 3 बचेगा, इससे 3 हटाओगे 3 बचेगा, 3 से भाग करोगे 60 आ जाएगा। ए कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। बी को अगर निकालना है तो ए सी को हटाना है, ए सी का मान है 4, 4 हटाओगे 2 बचेगा, 2 से भाग करोगे 90 आ जाएगा, है ना। कलम चलाने की जरूरत नहीं है। सी की बात करेगा तो सी का मतलब है ए बी को हटाओ, ए बी का मान है 5, 5 हटाओगे, 6 से 5 हटाओगे बचेगा 1, और शायद इसी का पूछा गया है। सी का मान कितना निकला, 1 निकला, और 1 से भाग करोगे तो जवाब तुम्हारा रहेगा भाई, किसी संख्या को 1 से भाग करने का मतलब है ना, वही संख्या, अर्थात 180 दिन लगेंगे सी को अकेले काम करने में। और बी की बात कही गई है, तो बी की बात अगर कही जाए तो ए और सी को हटा दो भाई, ए और सी माने 4 हटाओगे, 4 हटाओगे 2 से भाग करोगे, 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 90 आ जाएगा। ए की बात करें तो बी सी को हटाओ, बी सी के माने 3, 3 हटाओगे 3 बचेगा, 3 से भाग करोगे तो 3 6 18, माने ए 60 दिन में, बी 90 दिन में, सी 180 दिन में। लेकिन हमको केवल सी का बताना था, इसलिए जवाब हमारा 180 के बराबर रहा, है ना। बोलो कुछ है ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा, बस थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा समय इसमें लग सकता है कि जो एलसीएम लिया जाता है, एलसीएम में ही थोड़ा सा समय लग सकता है, बस और कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान दें, आया, चले थोड़ा सा देखें। कुछ लोगों को सवाल हल करने में थोड़ा सा समय लग रहा है, तो ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिएगा, है ना। सवाल तो आएंगे ही आएंगे। ये क्या कर रही हो सोनी, नहीं आ रहा, इतने से ही खर्चा किया, इतने में जानते हो 1 पेज बच सकते थे। चले, सवाल कह रहा है पी और क्यू की बात कर रहा है, पी और क्यू किसी काम को 12 दिन में कर सकता है,
फिर कह रहा है Q और R किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। फिर कहता है कि R और P किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो कहता है P अकेला उसे कितने दिन में कर लेगा, है ना? क्लियर है? सुनो सुनो, अब हम और सरल प्रश्न बनाएंगे। देखिए सबसे पहला हमारा काम है एलसीएम लेना। एलसीएम इनका 60 आ रहा है, 12 पंजे 60 है, 15 चौके 60 है, 20 23 60 है। तो डबल का मान क्या हुआ? 5 4 9 10 11 12। डबल का मान 12 हुआ ना, और जब डबल का मान 12 हुआ तो सिंगल का मान क्या होगा? 6 होगा। 6 होगा ना, तीनों का मान 6 होगा कि नहीं? तीनों का मान 6 होगा ना, और तीनों का अगर मान 6 है तो P का मान निकालना है। P का मान निकालने के लिए इसको Q और R को हटाना है। Q और R को हटाना है। Q और R का मान क्या है? 4 है। सबका मान 6 है, QR को हटाना है, अर्थात 4 को हटाना है। 6 से 4 को हटाओ तो बोलो क्या बचा? 2 बचा। बस 2 से भाग कर दो। 2 से जैसे ही भाग करोगे जवाब तुम्हारे सामने होगा, अगर जवाब तुम्हारा रहा 30 के बराबर। अब इससे सरल कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है? बोलो समय लग रहा है क्या? समय लग रहा हो तो फिर दूसरा तरीका देखा जाए। नहीं लग रहा है समय, चले फिर थोड़ा सा परिवर्तन लाते हैं सवाल में। देखिए कह रहा है A और B कितने दिन में है? A और B जो है कि कितने दिन में है? 10 दिन में है। और B और C कितने दिन में है? 6 दिन में है। और C और A कितने दिन में है? 12 दिन में। तो सबका एलसीएम तो हमारा 60 होगा। 10 6 का 60 है, 6 दामा 60 है, और 12 पंचे 60 है। तो सबका मान देखा जाए 10 6 16 5 21 है ना? 21 है ना? डबल का मान 21 है। पूछा जा रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर का मतलब तीनों से भाग करेंगे। जब डबल का मान 21 है तो सिंगल का मान 21/2 होगा ना, माने आधा होगा ना। तो 21/2 से भाग कर दो भाई, 21/2 वाला 2 ऊपर चला जाएगा। कोई दिक्कत है? बस इतना ही तो है। और अब 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, 0 0 3 से काटोगे ये हो जाएगा। उधर है 2 दूनी 40, 40 को 7 से भाग करना है ना? 7 35 बचा के आप 5 7 से भाग कर रहे हैं, यही तुम्हारे दिन है ना? 5 सही 5/7 है। अब ये सवाल हो सकता है लग जाए, थोड़ा सा परिवर्तन ला दिया जाए अपने सवालों में, है ना? चलो पढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। चले देखें, सवाल कहता है A और B कितने दिन में कर रहा है? 28 दिन में। और A और B और C 21 दिन में कर रहे हैं, है ना? पहले तो देखें यहाँ पर इनका एलसीएम लेना है ना? C कितने दिन में कर रहा है ये बात पूछी गई है। क्या कर रहे हो तुम लोग? गणित लगता है सीखना नहीं है तुम लोगों को। हम समझाते रह जाएंगे, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज की तरह, है ना? और हाथ मलते रह जाओगे, ये निश्चित है। पहला काम A और B 28 दिन में, A B C 21 दिन में, है ना? तो हमारा काम है कि इनका एलसीएम लेते हैं, है ना? इनका एलसीएम कितना होगा? 84 होगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पर 28 दिया 84 होता है, 21 चौके 84 होता है। ये बात जाने। सुनो, C का मान निकालना है, इसलिए C कितने दिन में कर रहा है इस कार्य को, C के बारे में पूछा गया। अच्छा, A के बारे में तो हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे, B के बारे में तो निर्धारित नहीं कर पाएंगे, लेकिन C के बारे में निर्धारित कर सकते हैं। कैसे? देखो, A B C तीनों की वैल्यू है 4 और C की वैल्यू हमें निकालना है। तो C की वैल्यू निकालने के लिए A और B का मान हटा लेते हैं, और A और B का मान निकला कितना? 3। माने A और B का मान निकला क्या? 3। और A B C तीनों का मान है 4। तो इसका मतलब C का मान कितना रखे कि हो जाए 4? तो 1। कैसे? A और B को हटाते हैं, 4 से 3 हटाते तो 1। C की वैल्यू है 1 ना? अगर C की वैल्यू है 1 तो भाई C से कर दो भाग। C की वैल्यू 1 निकली है, 1 से कर दो भाग। और किसी संख्या का 1 से भाग करने का अभिप्राय होता है कि वही संख्या जवाब में आएगी, अर्थात आंसर क्या हुआ? 84 दिन। C अकेला उस काम को करना चाहे तो कितने दिन में कर लेगा? 84 दिन में कर लेगा। देखो, कुछ तो नहीं है हमारी समझ से सवालों में, है क्या सवाल में? बस जिनका पूछा जाए उनकी वैल्यू निकालो और इस तरह से भाग कर दो। ठीक है, आ जाएगा सूरज। चले अगला प्रश्न देखें। सवाल कह रहा है A किसी कार्य के 3/4 भाग को 3/4 भाग को कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। 12 दिन में करता है ना? पूरे भाग, पूरा भाग क्या होता है? एक भाग को
कहने मतलब देखें यहाँ पर सवाल पर ध्यान देना, 3/4 का मतलब कल हम बता रहे थे नीचे वाली संख्या कुल को दर्शाती, ऊपर वाली संख्या हुए कार्य को दर्शाती। माने 4 कामों में 3 काम 12 दिन में, माने यह 4 काम 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन 4 कामों में 3 काम 12 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिनों में? 12 दिनों में। इसका मतलब है, इसका मतलब ये काम 4 दिन में, ये भी काम 4 दिन में, ये भी काम 4 दिन में, तो ये भी काम 4 दिन में, 4 16 दिन में। और रात तुरंत यहीं पर तराजू बना देना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। सामने वाली को डांटती है और ये सबको पता है क्रिया में गुणा होता है, 4 चौके 6 होता है, जवाब रहा तुम्हारा 16 के बराबर। बस ये तुम्हारा आंसर, कुछ भी नहीं करना है। कुछ करना है क्या बोलो? हाँ, कौन सा नंबर? ये 15 नंबर। चलें चल, सवाल पर ध्यान दिया जाए। सवाल जितना कठिन देखने में लगता है वाकई में वो उतना सरल ही होता है, ये बात जाने रहना आता। सवाल कहता है ए और बी किसी काम का 11/19 काम कर लेते हैं, 11/19 काम कर लेते हैं। उतने ही समय में बी और सी की बात कही गई है, बी और सी की बात कही गई, उतने ही समय में कितना काम कर लेते हैं? 14/19 काम कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि तीनों के द्वारा अर्थात ए और बी और सी के द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात बताओ। सवाल यही तो है, क्या रहेंगे? ए बी सी के द्वारा, तीनों के द्वारा किए गए ए बी सी के द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात बताना है ना? इतना सा काम। अब देखो बस एकाग्र हो जाओ, थोड़ा सा समझना है। ऐसे सवालों के लिए जानते हो जो पेन है अपने घर पर रख कर किया ना, सवाल लगाने की जरूरत नहीं है। सुनो तो हम लगाने जा रहे हैं, देखो तो लगाने जा रहे हैं। 19 नीचे वाली संख्या कुल काम को दर्शाती है, अर्थात ऑप्शन वो चुनो जिसका योग 19 है। ठीक, पहला काम। फिर कहता है ए और बी 19 कामों में 11 काम कर चुके हैं। 19 काम है और 19 काम में ए और बी 11 काम कर चुके हैं। इसका मतलब बी ने कितना काम किया होगा? 8। अगर किसी ऑप्शन में सी की वैल्यू 8 निकली हो तब उसे सही कर देना। क्लियर? फिर दूसरा पॉइंट समझो, समझाएं। बी और सी 19 कामों में 14 काम किए हैं। बी और सी 19 कुल काम है और जिनमें से बी और सी 14 किए हैं, तो इसका मतलब ए ने 5 किया होगा। अगर 2 जगह पर 8 मिला हो तो देख लो ए का मान 5 निकला है, कहीं पर ए के मान 5 और सी का मान 8 है, तो बी को निकालने की जरूरत नहीं, खट से उसी को सही करो, नहीं तो फिर आगे बढ़ो। सुनो, कहता ए और बी दोनों का जोड़ 11 होना चाहिए। 5 में क्या करें कि 11 हो जाए, 6 जोड़ दें। दूसरा पॉइंट, बी और सी का मान 14 होना चाहिए, तो 8 में क्या करें कि 14 हो जाए। हर हाल में आ रहा है मान कितना? 6। अर्थात इनके द्वारा किए गए कामों का अनुपात क्या बना? 5:6:8 बना। बोलो इसमें क्या दिक्कत आई? हाँ, फिर से कुल काम 19 है। क्वेश्चन को समझो, ऐसे ही 2-3 प्रश्न हम तुम्हारे सामने लेकर के आए हैं, है ना? और लगाना भी। ए और बी और सी तीनों की वैल्यू 19 है। नीचे वाली संख्या कुल काम को दर्शाती है, ये बात हमेशा जाने रहना। और इस 19 कामों में ए और बी ने 11 काम किए। 19 काम है और 19 कामों में ए और बी ने 11 कर डाले। बोलो बाकी सी ने किया, सी ने कितना किया होगा? 19 में 11 उन लोगों ने किया, तो सी ने 8 किया। अब इस पर आ जाओ। 19 कामों में बी और सी ने, अच्छा बी और सी यहीं पर वैल्यू निकल आए। बी और सी का मान 14 होना चाहिए, तो सी का मान 8 है, तो 8 में क्या करें कि 14 हो जाए? 6 जोड़ दें, बी और सी का मान 14 हो गया। फिर कहता है ए का मान निकालना है। अब आ जाओ यहाँ पर, या ऐसे ही आ जाओ। देखो कुछ ना करो, तीनों का मान 19 है। अरे तीनों के पास रुपया है 19, जिनमें बटे हैं सी ने 8 रुपया ले लिया, बी ने 6 रुपया ले लिया, तो बोलो ए को कितना रुपया बचा? क्लियर? और या ऐसे
ए और बी का मान है 11, तो बी में क्या करें कि हो जाए 11, जोड़ दो 5, तीनों के द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात 5:6:8 होगा। अभी भी कोई दिक्कत है? चले एक और सवाल पर हम हल करते हैं और फिर समझा जाए। सुनो, कह रहा ए और बी किसी काम को करने में किसी काम का कितना भाग करते हैं? 11/13, 11/13, और बी और सी करते हैं कितना? 6/13। सुनो, कुछ नहीं करना है, देखें 13 काम है, 13 काम है, और 13 कामों में ए और बी मिलकर के 11 करते हैं, 13 कामों में ए और बी मिलकर के 11 करते हैं, तो बोलो सी कितना करेगा? 2 करेगा। कंफर्म हो गया ना? कोई दिक्कत? चले, अच्छा बी और सी की वैल्यू है 6, 2 में क्या करें कि हो जाए 6, 4। कोई दिक्कत? ए और बी की वैल्यू है कितना? 11, तो बी में क्या करें? हो जाए 11, 7। देखो 13 काम है, 7 4 11 12, 13 काम है, 13 में ए और बी में 7 4 11 किया, और बी और सी ने 4 2 6 किया, और कुल मिला के 13 काम है ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? ऐसे सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, है ना? थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए सवाल में। चलें आगे बढ़ते हैं फिर। नहीं आया क्या? चले इधर देखो, सवाल पर ध्यान दो ना। हाँ छोड़ो, नहीं आया, 12 आ गया, चलो 12 भी आना चाहिए। छोड़ो, 12 दिन कुल काम चलेगा, ये बात जाने रहना। कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में, माने ए अगर किसी काम को 10 दिन में करता है तो बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, 10 दिन या 30 करेंगे, 15 दूना 30 करेंगे, इतना तो कन्फर्म, इतना करके लिख दियो। अब सवाल ने कहा 2 दिन तक दोनों ने काम शुरू किया, और 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। ये तो कह रहा ए ने काम छोड़ दिया, बी ने शेष काम कितने दिन में किया? तो 2 दिन दोनों काम कर रहे हैं ना, तो एक दिन में ये ए जो है 3 बनाता है वस्तु में, और एक दिन में बी जो है 2 बनाता है, तो दोनों एक दिन में 5 बनाएंगे ना, दोनों एक दिन में 5 बनाएंगे ना। और दोनों ने 2 दिन तक साथ साथ काम किया, 2 दिन तक साथ साथ काम किया, तो 2 दिन में कितना बनाएंगे? 10। 30 वस्तुएं बनाना है, 30 में बन गई है 10, बोलो बची कितनी? 30 बची। बात नहीं समझ में आई? दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, है ना? ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ये पहले दिन आया और पहले दिन में ए ने 3 वस्तुएं बनाया और बी ने 2 वस्तुएं बनाया, कुल मिलाकर के 5 वस्तुएं बन गई। और दूसरे दिन फिर जो है कि ए और बी आए, और ए और बी आए तो 5 वस्तुएं फिर बनाए, तो दोनों ने 2 दिन में 10 वस्तुएं बना डाली ना। बची कितनी? कह रहा शेष काम, ध्यान देना, बचा काम माने शेष काम। 30 वस्तुएं बनाना है, 30 में 10 बन गई, बोलो कि बची कितनी? 20। और 20 वस्तुओं को बनाता कौन है? ए तो चला जा रहा, ए चला जा रहा, बनाता कौन है? बी, और बी बनाता है तो बी से भाग करो भाई, 2 दहम, है ना? शेष काम को बी कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। अगर यहीं पर क्वेश्चन हो सकता है कुल कितने दिन तक काम चला, क्यों बात कर रही हूँ? कुल कितने दिन तक काम चला? तो 10 दिन तक तो उसने अकेला किया, 2 दिन तक साथ साथ किया, तो कुल मिलाकर के कितने दिन तक चला? 12 दिन। अगर कहे कुल कितने दिन तक काम चला तो 12, शेष काम को बी ने कितने दिन में किया, तो जवाब हमारा 10 के बराबर रहा, है ना? हो गया सवाल। चलें अगला प्रश्न हल करते हैं। चलो वहां पर ना समझो, हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। देखें, कह रहा राम और श्याम और मोहन नाली की खुदाई करते 10 12 15 दिन लगाते हैं, है ना? राम है और श्याम है और मोहन है, राम श्याम मोहन ही तो है, राम श्याम मोहन है। 10 12 15 दिन में राम नाली की खुदाई 10 दिन में, ये 12 दिन में, और ये 15 दिन में कर लेता। सबसे पहला काम हमारा एलसीएम लेना है, 10 का 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। क्लियर है? सवाल पर ध्यान देना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या हुआ है कि 2 दिन बाद कौन जाता है ना? श्याम काम को छोड़ देता है ना, श्याम ही तो है। हाँ, कह रहा है 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़ देता है। तो कहने का मतलब है तीनों एक साथ काम करना शुरू किए, और तीनों एक साथ काम करना शुरू किए तो तीनों 2 दिन तक साथ साथ काम करेंगे। ये जो है कि एक दिन में 6 बनाता है, ये एक दिन में 5 बनाता है, ये एक दिन में 4 बनाता है, तो तीनों मिलकर के एक दिन में 15 बनाते ही नहीं। तीनों मिलकर के एक दिन में 15 बनाएंगे ना, तो 2 दिन में कितना बनाएंगे? 30 बनाएंगे। तो 2 दिन तक काम चला, 30 वस्तुएं बन करके तैयार हो गई।
60 वस्तुएं बननी थी, 30 वस्तुएं बन करके तैयार हो गई। बोलो बची कितनी वस्तुएं बनाना? 30 वस्तुएं। और 30 वस्तुएं बची हैं, शेष काम की बात कर रहा है। अब श्याम जो है कि काम को छोड़ देता है। कौन कौन करता है? राम और मोहन करता है। राम और मोहन कर रहा है तो राम और मोहन की वैल्यू से भाग कर दो। राम और मोहन की वैल्यू कितना है? 6 4 10, और 10 से जैसे ही भाग करेंगे जवाब रहा 3 के बराबर। अर्थात राम और मोहन शेष काम को कितने दिन में? 3 दिन में। लेकिन अगर कहे यहीं पर कि कुल काम कितने दिन तक चला, तो 3 दिन तक तो ये दोनों कर रहे हैं और 2 दिन तक साथ साथ सब तीनों ने किया, तो कुल मिलाकर के काम कितने दिन तक चला? 5। तो दोनों प्रश्न पूछे जा सकते, ये बात में ध्यान रखना। प्रश्न क्या पूछा गया इस पर विशेष गौर करना। यहाँ पर प्रश्न शेष काम की बात कर रहा है, शेष काम के लिए जवाब हमारा 3 रहेगा। कुल काम की बात करें तो कुल काम के लिए जवाब हमारा 5 के बराबर रहेगा। बात क्लियर हुई? सुमन कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा? जो भी ना समझ में आया हो बता दो। हाँ देखें, तीनों की वैल्यू यहाँ तक निकल आई है ना। सवाल कहता है कि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया और तीनों ने 2 दिन तक काम किया और 2 दिन बाद से हम काम को छोड़ देता है। तो 2 दिन में देखिए कितना काम खत्म हो गया। 2 दिन ये भी करता है, 2 दिन ये भी करता है, 2 दिन ये भी करता है, 2 दिन तीनों करते हैं। तो एक दिन अगर तीनों करना चाहे तो ये 6 बनाएंगे, ये 5 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, कुल मिला के 15 बनाएंगे। ये दे दो उधर। एक दिन में 15 बनाएंगे ना, और एक दिन में 15 बनाएंगे तो 2 दिन में 30, और 30 बना डालेंगे तो बचेंगे कितने? 30, और 30 बचेंगे तो 30 को कौन बनाएगा? राम और मोहन बनाएगा। राम और मोहन से भाग करो 6 4 10 से भाग करोगे जवाब रहेगा 3 के बराबर। क्लियर हो गया? चलें अगला प्रश्न। हम नहीं मानते हैं। हाँ 9 तो आया है, सब लोगों का आ गया है, लेकिन चले ठीक है। कुछ लोग कॉपी को देख रहे हैं, कलम चला रहे हैं, उसको है ना ऐसा लग रहा है कि उसको देखते रहो आंसर खुद जो है कि आ जाएगा। अरे हम हैं है ना, ऐसे है। चले ठीक है। ए और बी और सी 3 लोग हैं, ए और बी और सी। ए कहता है 10 दिन में, बी कहता है 12 दिन में, सी कहता है 15 दिन में काम को कर सकते हैं। नहीं 10 15 20 है ना, 10 और 15 और 20 है ना, यही तो है। 10 15 20 है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? सबसे पहला काम हमारा एलसीएम लिए। चलो ठीक है, एलसीएम लिए। 10 छक्का 60 हो गया, 15 चौके 60 हो गया, 20 3 60 हो गया, और इसी इतना करने के बाद बैठे आराम से बढ़िया है ना। चले इतना काम करने के बाद बैठो नहीं, समझो। ए ने 2 दिन तक काम किया और 2 दिन में काम को छोड़ दिया। बी ने 3 दिन तक काम किया और 3 दिन में काम को छोड़ दिया। सी शुरू से लास्ट तक चला है ना। तो सी ने शेष कार्य को कितने दिन? पहले देखो, ए ने 2 दिन तक काम किया तो 2 दिन में ए बनाएगा कितना? 12 बनाएगा। 3 दिन तक ये काम कर रहा है तो 4 दिन 12 बनाएगा। लेकिन ये क्या ये बैठा है क्या? क्या ये बैठा है क्या? ये तो इनके साथ लगा है ना, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया था, तो 3 दिन तक इन्होंने भी किया है ना। तो 3 तरह का 9, 12 में 24, 24 9 24 9 33, माने 60 काम करना था, 60 वस्तुएं बनानी थी। 60 वस्तुएं बनानी थी, जिनमें से 33 वस्तुएं बन करके तैयार हो गई। तो बची कितनी? शेष की बात हो रही, बची कितनी? इस बात को कौन नहीं समझ पा रहा है? 12 12 9 को कौन नहीं समझ पा रहा है? 12। देखिए ए जो है 2 दिन में काम को छोड़ता है, तो एक दिन में 6 बनाता है, 2 दिन में 12 बनाएगा। क्लियर हो गया? ये 12 क्लियर हुआ। बी एक दिन में 4 बनाता है, 3 दिन में काम को छोड़ता है, तो 3 दिन तक तो काम करता है ना। तो एक दिन में 4 तो 3 दिन में 3 चौक 12। लेकिन ए जो सी है ये बैठा नहीं है, ये भी तो सबके साथ चल रहा है। पहले दिन आया 3 बनाया, दूसरे दिन आया 3 बनाया, तीसरे दिन आया 3 बनाया। 3 दिन तक ये इसने तो साथ दिया, तो 3 दिन में इसने 9 बनाया। अब बन करके कितनी तैयार हुई? 33। 60 वस्तुएं बनानी थी, 60 में बन गई 33। बोलो बची है कितनी? शेष बची है कितनी? इस शेष काम को भाई ए चला गया, बी चला गया, कौन करेगा? सी करेगा। सी करेगा, सी से कर दो भाग। 3 9 27। बोलो आंसर आया कि नहीं? पूरा काम कितने दिन तक चला? पूरा काम 11 दिन के लिए 12 दिन है ना, 12 दिन। क्लियर है? लेकिन शेष काम 9 दिन में। चलें, एक प्रश्न पूछा गया है भाई, देखिए सवाल कहता है ए किसी काम को कितने दिन में करता है? ए किसी काम को 45 दिन में करता है। और ए बी सी की कार्य कुशलताएं क्या है? पहले यहाँ पर ये बात जान ले, है ना। ए बी सी तीनों की कार्य कुशलताएं क्या है, ये बात जान ले। कह रहा है बी जो है ए से 80% अधिक कुशल है।
जो बी है वो ए से 80% अधिक कुशल है। कहने का मतलब ये 100% है या 180% है। चाहो तो इनको काट भी सकते हो, 20 80% अधिक, 80% है अगर कहता तो 80 रखते, 80% है नहीं, हमने कहा 80% अधिक कुशल है, हमने कहा 80% अधिक कुशल है ना। 20 पंचे 100 और 20 नवैया 180, इनका अनुपात 5:9 रहा। चले अभी बात खत्म नहीं हुई, बात आगे देखते हैं। सी बी से 25% कम, जो सी है वो बी से 25% कम है ना, जो सी है वो बी से 25% कम, माने ये बी है 100 तो इससे 25% कम माने 75, अगर 25 दिया 75, 25 चौके 100 है ना। दूसरी भाषा में हम इनको हम हटा ही लेते हैं, ये जो काट पीट किए हैं ये हम हटा लेते हैं है ना। बस यहाँ पर अनुपात के सवाल पर जो है कि सवाल बन गया है। अब देखिए यहाँ पर लाइन खींचते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, ये सब लोगों को बताएं, अनुपात बनाना बताए हैं। 5 चौके 20 होता है, 9 चौके 36 होता है और 9 तिरिक 27 होता है ना। अगर ये जो इसकी वैल्यू 20 है, ये कार्य क्षमताओं की वैल्यू है, ये बात जाने रहना है, कार्य करने वाले दिनों की वो नहीं है, ठीक है। ये 20 है, ये 36 है, ये 27 है। कार्य क्षमताएं क्या निकलती है, ये B है और ये C है, और जब हम एलसीएम लेते हैं तो जो यहाँ पर लिखते हैं वो कार्य क्षमताएं ही हैं। अब किसी एक संख्या से क्या सभी कट जाएंगे, क्या नहीं कटेंगी, नहीं कटेंगी। सवाल पर ध्यान दिया जाए। A की वैल्यू है यहाँ पर 20 है ना, B की वैल्यू है यहाँ पर 36 और C की वैल्यू है यहाँ पर क्या 27। सवाल पर ध्यान देना। अभी सवाल जो कर रहे थे वही सवाल बना है। यहाँ पर जो एलसीएम होता था, एलसीएम कैसे आता था, एलसीएम इन तीनों का एलसीएम लिखा हुआ होता था और एलसीएम को इससे भाग करते थे तो ये आता था। देखो इसको भाग करते थे इससे तो ये आता था, माना कि ये x है और इसको भाग करते थे 45 से तो आता था यहाँ वाली संख्या। तो कहने का मतलब है यहाँ वाली संख्या लाने के लिए इन दोनों का गुणा ही करना होता है ना। देखो कैसे, ये 45 भाग के उधर जाएगा, गुणे को जाएगा, 45 गुना 90 और 0 का 0 माने 900। एलसीएम रहा 900 के बराबर, कोई दिक्कत हुई यहाँ पर। अब 900 यहाँ पर है, ये लाना है तो 36 से भाग कर दो भाई, 36 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा है ना। देखें 900 को 36 से जब भाग करेंगे 25 आ जाएगा, 25। बी किसी काम को 25 दिन, अच्छा ये निकालने की जरूरत नहीं है लेकिन हम तुमको बताए दे रहे हैं। अगर कहा जाए सवाल कि बी कितने दिन में करता है तो 25 दिन में करता है, सी कितने दिन में करता है ये जानना, 27 से भाग कर दो है ना, 27 से भाग करो 100/3 आ जाएगा। 100/3 माने 33 सही, 100/3 लिख लो। कैसे आया 100/3 नहीं समझ पाए कुछ लोगों ने। 900 को 27 से भाग कर दिए तो 9 तिरिक 27 है, 9 एकम 9 0000, देखो 100/, है ना। इतना सा परिवर्तन, इतना सा काम हुआ। अब क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में कहा गया ए, बी और सी 10 दिनों तक काम करते हैं, बी और सी 10 दिनों तक काम करते हैं, बी और सी 10 दिनों तक काम करते हैं। अच्छा 900 वस्तुएं बनानी है, क्वेश्चन को समझना। अब इनसे हमारा कोई मतलब नहीं, इनसे हमारा कोई मतलब है नहीं। फिलहाल अगर पूछा जाता बी कितने दिन में 45 दिन में, सी कितने दिन में 33 से 1/3 दिन में, ये आंसर। इनको निकालने की हमें जरूरत नहीं थी लेकिन हमने निकाल दिया। फिलहाल क्वेश्चन क्या करता है कि बी और सी 10 दिन तक काम करते हैं। तो 10 भाई एक दिन में ये 36 बनाता है, 10 दिन में 360 बनाएगा कि नहीं बोलो। 10 दिन तक ये भी काम करता है तो एक दिन में 27, तो 10 दिन में 270 बनानी थी। 900 वस्तुएं बन गई कितनी, 6 दूनी 13, 630 बनी ना, 630 बनी। 900 में 630 बनी तो 270 बची है ना। 900 में 630 बनी तो 270 बची, और 270 को करता है कौन, 270 को करता है कौन, कहता है ए। इस शेष काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, ये शेष काम है, इसे ए कर रहा है, ए कर रहा है तो ए से कर दो भाग, 0 से 0। 27 को 2 से भाग करोगे तो होगा क्या, 2 एकम 2, 2 3 6, बचा 1 ऊपर, 2 से भाग कर रहे हैं, यही तुम्हारे दिन हैं। अगर 27/2 ऑप्शन में है तो वो कर दो, नहीं तो 13 से 1/2 दिन में काम, शेष काम को ए पूरा कर लेगा। बोलो कहीं पर दिक्कत हुई, चले।